Welcome back students. Today we are going to solve some word problems of the topic combination. So let's start with question number 1. How many different teams of 7 players can be chosen from 10 players? So इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप कितनी टीम्स बना सकते हो. How many different teams of 7 players, जिसमें आपके पास 7 players हो, कैन बी चूज़न फ्रॉम 10 प्लेयर्स. और आपके पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 10 प्लेयर्स हैं. तो आप ऐसी कितनी जो है वो टीम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो, कितने बना सकते हो. सो इस क्वेश्चन में जो सिलेक्शंस हैं उनकी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रही हैं. कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि आपने रैंक बनाना है या समथिंग कुछ जिसमें आपको पता लगे कि इसका जो ऑर्डर है वो मेंटेन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? दैट इज़ 10. आपने 10 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर्स चूज़ करने हैं. दैट मीन्स सिलेक्शंस कितनी है? 7 है. सिलेक्शंस को हम आर से लिखते हैं. और हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल हमारे पास प्लेयर है वो 10 है. तो टोटल 10 प्लेयर्स में एन की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है और आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 7. तो फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग 10C7 आएगा हमारे पास. और 10C7 की वैल्यू कितनी होगी? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. आर की वैल्यू कितनी है? 7. तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आ गया इनटू 10 माइनस 7 मीन्स यहाँ पे आपके पास होता है n माइनस आर. तो n की वैल्यू हमने 10 और r की वैल्यू 7 डाल दी. तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो हम जस्ट इसको अब सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले हम 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है. और डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेती हूँ. 3 इंटू 2 जो आपके पास छोटी टर्म होगी या छोटा फैक्टोरियल होगा आप उसको ओपन कर लेना हमेशा ही. तो ये 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 5 इंटू 3 इंटू 8. तो इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 120. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है. इस सर्कल में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? उन्होंने 21 पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि आप इन 21 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितने जो कोड्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो. देखो कोड क्या होते हैं? जब आप किसी भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसको हम कोड कहते हैं, ठीक है. और जो लार्जेस्ट कोड होती है वो सेंटर से पास करती है, ठीक है. तो हम कितने कोड जो है वो बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 21 पॉइंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स है? टोटल 21 पॉइंट्स हैं. और एट ए टाइम हमने कितने सिलेक्ट करने हैं? देखो कोड्स को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए. वैसे भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं कोड्स बनाने के लिए, ठीक है. तो 2 पॉइंट्स चाहिए. हमारे पास सिलेक्शन कितनी है? 2. दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं 21 और आपने सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 करने हैं एट अ टाइम. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ 21C2, ठीक है. दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ कोड्स. ये हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ कोड्स, ठीक है. तो ये 21C2 आ रहा है हमारे पास. सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कोड्स आ जाएंगे 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल. तो हम 21 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे. 21 इंटू 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, ठीक है. तो ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. यहाँ पे 10 आ गया. तो हमारे पास आंसर कितना है? 210. मीन्स आप ये 21 पॉइंट्स को यूज़ करके 210 जो है वो कोड्स जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द नंबर ऑफ़ डायगनल्स ऑफ अ हेक्सागन. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि हेक्सागन में आप कितने डायगनल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, पेंटागन में कितने आप डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हो, ऑक्टागन में भी कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हो. तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है. ये क्वेश्चन आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्विंग जो है वो नहीं है, ठीक है.
तो क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया आपको कि आपके पास एक हेक्सागन है, ठीक है, और हेक्सागन की कितने वर्टिसेस होते हैं। हेक्सागन के टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। जैसे पेंटागन के 5 होते हैं और सेप्टागन के 7 होते हैं, ऑक्टागन के 8 होते हैं। उसी तरह हेक्सागन के कितने वर्टिसेस होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास हेक्सागन है तो आप कितने नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डायगोनल ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। आपको 2 पॉइंट्स चाहिए एक डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन। तो मैं यहाँ पे आपको एक हेक्सागन बना के दिखा देती हूँ। दिस इज़ हेक्सागन, ठीक है। इसकी कितनी साइड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इसके वर्टिसेस भी काउंट कर सकते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, और हमने क्या करना है, डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल ये देखो, ये क्या है, हमारे पास एक डायगोनल है, और इस डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट्स की। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और आपने एट ए टाइम कितने सेलेक्ट करने हैं, आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप कितने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्रिएट कर सकते हो। सो डायगोनल्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। तो कितने हैं हमारे पास, 6 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो डायगोनल क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन होती है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ डायगोनल्स भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में जो पूछा है मैं वही लिख रही हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखो, जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला 6C2, तो इसमें वो सारे पॉइंट काउंट हो जाए, स्ट्रेट लाइंस काउंट हो जाएंगे जिसमें ये भी आ रहा है, ठीक है। ये तो साइड्स हैं, हमें साइड्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डायगोनल्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं वो कितनी कितनी है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल क्या 6 साइड्स हैं। जब हमने डायगोनल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं उसमें से ये साइड जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो ये जो 6C2 क्या है, ये है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं 6C2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इज़ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, टोटल कितने आ रही है 15। मीन्स टोटल 15 लाइन्स आएंगी। आप सब पे ड्रॉ करके देख लेना, आप इसको भी मतलब जितने भी आप पॉसिबल डायगोनल्स जो है बना सकते हो वो सारे आप बना के देख लेना। आपके पास टोटल कितनी आएंगी, टोटल आपके पास 15 लाइन्स आएंगी। आप ये भी काउंट करोगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स को मिला के आप कितने बना सकते हो स्ट्रेट लाइंस, वो सारे इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल में डायगोनल चाहिए। तो ये जो एडजेसेंट्स, ये हमारे पास जो साइड्स हैं, ये हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम ये 6 वर्टिसेस लेके काम करते हैं तो इसमें ये भी काउंट हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास 15 है, उसमें से आपने साइड्स माइनस कर देने हैं, विच इज़ 6, 15 माइनस 6 इज़ 9। सो हमारे पास जो टोटल डायगोनल्स कितने आएंगे, 9 आएंगे। आप ये ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a bag contain 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। एक बैग है आपके पास, उसमें आपके पास डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्लैक और रेड कलर की बॉल्स हैं, ठीक है।
एक ब्लैक कलर की है, सेकंड वन इज़ रेड कलर की जो बॉल्स हैं आपके पास। अब इनमें से 5 जो है वो ब्लैक कलर की हैं और 6 जो है वो रेड कलर की हैं। तो आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। मीन्स आपके पास अगर टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं तो उनमें से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं ब्लैक, ठीक है। और आपके पास टोटल 6 रेड हैं, उन 6 रेड में से आपने क्या करने हैं, 3 रेड बॉल जो है वो सिलेक्ट करनी है। दैट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 11 है और उसमें से आपने 5 बॉल्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास टोटल 5 ब्लैक बॉल थे, ठीक है। उसमें से हमने क्या करने हैं, 2 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज से हम जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं, 5C 2 वेज से, ठीक है। टोटल 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो 5C2 आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 3 रेड बॉल हमारे पास टोटल 6 रेड बॉल्स हैं और उसमें से हमने 3 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 6C 3 वेज। तो ये हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 हैं, उनमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 6C 3 वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि हमने तो एट ए टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करने हैं, एक ही हमारे पास बैग है, उस बैग्स में हमने सिलेक्ट करने हैं टोटल 5 बॉल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज भी हमने देखना पड़ेगा कि जब हम 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितने तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज वो आएंगे 5C2 मल्टीप्लाई 6C3। तो देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, जब एंड का केस होता है। हमने टोटल 5 सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 2 सेलेक्ट करके हमने प्रोसेस ख़त्म नहीं कर देना, या हमने सिर्फ 3 सेलेक्ट करके प्रोसेस ख़त्म नहीं कर देना है। हमने क्या करना है, टोटल 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 2 उसमें से ब्लैक होनी चाहिए और 3 रेड होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास 5 बॉल्स आनी ही चाहिए। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम यूज़ होगी। अगर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि आइदर 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स, तो इस केस में मैं प्लस का साइन यूज़ करती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, या तो वो 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो या फिर आप 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आइदर और केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप प्लस का साइन यूज़ करोगे, लेकिन इस केस में आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम जस्ट सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट क्या आंसर आ रहा है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड, जस्ट मैं इसमें कॉम्बिनेशन ओपन कर रही हूँ NCR का फॉर्मूला यूज़ करके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक बात याद रखना, जितनी बार आप क्वेश्चन करते हो कॉम्बिनेशन का या परमोटेशन का, जितने क्वेश्चन करते हो आप, 20 करते हो, 30 करते हो, 40 करते हो, हर बार आप फॉर्मूला लिखो सो दैट कि आपको ये फॉर्मूला है वो लर्न रहे। क्योंकि बच्चों को परमोटेशन में ये भूल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले याद रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कॉम्बिनेशन का कौन सा था और परमोटेशन का कौन सा था। वो तभी याद रहेगा आप लोगों को अगर आप जितने भी क्वेश्चन करोगे या जितनी बार भी रिवाइज करोगे फॉर्मूला लिख के देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, देन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इज़ 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 इज़ 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 5 2 का 10 मल्टीप्लाई ये 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 10 दैट इज़ 200। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 200 वेज आ जाएंगे, ठीक है।